ठीक है। सो टुडे वी विल सी फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। कल हम लोग ने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था? एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दैट so that you will get a good grip of that transformation. So today we will study filter transformation. ठीक है। Now filter transformation is active transformation. Active का definition क्या है? कल हमने देखा था as an active transformation it changes the number of rows that pass through the transformation. और passive क्या करता है? Same number of rows रखता है. That's what the definition which we have seen. और connected का meaning क्या देखा था हम लोग ने? मैंने आपको सिर्फ explain किया था. सो यहाँ पे अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी कोई मैपिंग देख ले. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, सो दिस इज कनेक्टेड, इट्स कनेक्टेड इन द मैपिंग, सो दैट मीन्स दैट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है, सो इट इज कनेक्टेड. एनी क्वेश्चन ऑन दीज टू? बिकॉज आगे चल के मैं एक्टिव पैसिव थोड़ा मतलब बोलना कम कर दूंगा. सो डेफिनेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव हमको पता है. पैसिव में क्या होगा? नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेम रहेंगे, और एक्टिव में क्या होगा? रिकॉर्ड्स चेंज होंगे. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव सीन. आगे भी 2-3 डेफिनेशंस आएंगे, मैं आपको बता दूंगा वंस दोस ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है. नाउ द फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन अलाउज रोज दैट मीट द स्पेसिफाइड फिल्टर कंडीशन टू पास थ्रू. नाउ व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन्स इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे आप ओरेकल में एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो. ठीक है. जब आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमारा ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल. सो व्हेन वी राइट अ वेयर क्लॉज, WHERE, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10. व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, सो व्हाट इट इज हैपनिंग, जो मेरे एंटायर टेबल में जो भी डेटा सेट था वो इस कंडीशन पे डेटा फिल्टर करके मुझे डेटा सेट दिखा रहा है, और बाकी का डेटा सेट वो दिखा नहीं रहा है. करेक्ट. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. इट मीन्स दैट the filter transformations allows rows that meet the specified condition to pass through. जो records ये condition को meet करेंगे वो आगे send किए जाएंगे. ठीक है. and drops the rows that do not meet the condition. Let's see a small explanation. source है हमारा, target है, correct. बीच में क्या लगा रहे हैं हम लोग अभी? filter transformation. filter transformation मेरे सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे? 10. 3 रिकॉर्ड्स कौन से डिपार्टमेंट के हैं? 5, 2, सो टोटल 10 रिकॉर्ड्स हो गए. सो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक छोटी सी कंडीशन लिखी हुई है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10. सो अब इस 10 रिकॉर्ड में से मेरे सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही डिपार्टमेंट 10 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आगे मेरे 3 रिकॉर्ड्स ही जा रहे हैं. द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर बीइंग ड्रॉप्ड. टेबल से ड्रॉप नहीं हो रहा है, हमारे मैपिंग से ड्रॉप हो रहा है. सो सोर्स से हमारे 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, टारगेट में 3 रिकॉर्ड्स जा रहे हैं. सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर गेटिंग चेंज. दैट्स व्हाई इट्स अ एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. अंडरस्टूड ये कंडीशन क्या कह रही है? तो जो भी रिकॉर्ड्स मीट करेंगे वो आगे सेंड किया जाएगा, और जो रिकॉर्ड्स मीट नहीं करेंगे उनको ड्रॉप किया जाएगा. तो यहाँ पे डेटा लॉस है. सो देयर इज वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन अहेड ऑफ दिस राउटर जहाँ पे डेटा लॉस नहीं होता है. हम लोग देखेंगे इसके बाद. ठीक है. द फिल्टर कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. सो जब हम फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके प्रॉपर्टी होती है. एक प्रॉपर्टी टैब होता है जिसके अंदर हम ट्रू या फिर फॉल्स लिख सकते हैं. ट्रू का मतलब एवरीथिंग विल बी सेंट, मतलब कंडीशन इज ट्रू. फॉल्स का मतलब कंडीशन इज फॉल्स. सो जब आप ट्रू लिखोगे, आपके सोर्स से 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो टारगेट में भी 10 रिकॉर्ड्स जाएंगे. आप कोई कंडीशन नहीं लिख रहे हो, जस्ट सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशंस लिख रहे हो. और अगर आप फॉल्स लिख रहे हो तो आपके 0 रिकॉर्ड्स जाएंगे. ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा. सो जस्ट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन. ठीक है. वी कैन राइट ओनली वन फिल्टर कंडीशन एट अ टाइम. लेट्स टेक अ सिनारियो. मेरे सोर्स से 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. ये वाला कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है. सोर्स से मेरे 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट मुझे मेरे 3 टारगेट टेबल है. टारगेट 10, टारगेट 20, टारगेट 30. अगर मुझे डिपार्टमेंट 10 का डेटा टारगेट 10 के टेबल में चाहिए
उसी तरह 20 का डेटा 20 में चाहिए, 30 का डेटा 30 में चाहिए। मैं एक ही फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में एक कंडीशन से उसको अचीव नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इन फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन राइट ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम। तो इसलिए अगर मुझे 3 कंडीशंस यूज करने हैं तो मुझे कितने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने पड़ेंगे? 3। वन टेबल के लिए नहीं, एक फिल्टर में आप एक ही कंडीशन लिख सकते हो। वो ये कंडीशन का डेटा आप तीनों टारगेट टेबल को कनेक्ट करोगे तो तीनों टेबल में 10 का ही डेटा जाएगा। यस, तो आपको 3 फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। अगर मुझे 10 और 20 दोनों का डेटा चाहिए एक ही टेबल में चाहिए तो आप लिखोगे डिपार्टमेंट 10 इन कंडीशन आती है, या फिर और लिखोगे, वो लिख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स अलाउड है। जैसे डिपार्टमेंट इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट इक्वल टू 20, तो इधर वो डिपार्टमेंट 10 हो या 20 हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो रही है तो आपका टारगेट टेबल में डेटा जाएगा। 10 एंड 20 नहीं लिख पाओगे, क्यों? नहीं 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 नहीं, सोचो 10 और 20 करोगे ना तो आपका ये पूरा डेटा जाएगा। कितने रिकॉर्ड जाएंगे? 8 रिकॉर्ड्स। बट 10 एंड 20 करोगे तो 0 रिकॉर्ड जाएंगे। हिंट दे रहा हूं, क्यों? नहीं, जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो नहीं है। ये डेटा देखो, यहीं पे आंसर है। जब मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20, एक ही फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में, सो मेरे 8 रिकॉर्ड्स जा रहे हैं टारगेट टेबल में। दोनों तो नहीं हो सकते। दोनों क्या नहीं हो सकते? तो नहीं हो सकते, कंडीशन नहीं हो जाएगी। 10 और 20 एक ही रिकॉर्ड कैसे होगा? करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। डिपार्टमेंट 10 और 20 एक ही डिपार्टमेंट, एक ही रिकॉर्ड के लिए नहीं हो सकता है ना। एक रिकॉर्ड के लिए एक ही डिपार्टमेंट हो सकता है ना। हमारा जब डेटा देखोगे, सो वी हैव ओनली दीज 3 रिकॉर्ड्स व्हिच बिलोंग टू डिपार्टमेंट 10। ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या जो इसके लिए भी काम कर रहा है उसके लिए भी नहीं है? सो दैट्स व्हाई ओनली 0 रिकॉर्ड विल गो, बिकॉज कोई कंडीशन मैच ही नहीं होगी। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर समझते हैं ना हमको, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सी दिस व्हाट इज रिटन एंड। और में क्या होता है, आइदर ऑफ द कंडीशन भी ट्रू हो गई ना तो भी मेरा डेटा जाता है। लॉजिकल एंड या लॉजिकल और, ठीक है। सो यहां पे वही लिखा है मैंने, वी कैन यूज एंड या फिर और लॉजिकल ऑपरेटर्स टू मेक अ सिंगल कंडीशन कॉम्प्लेक्स। सी अगेन ये मेरी एक ही कंडीशन है बट उसके अंदर मैं मल्टीपल कंडीशंस लिख रहा हूं, बट एट द एंड दैट इज ओनली वन कंडीशन। अभी वो कंडीशन कैसी है, रिमेंबर कल हम लोग ने सिंपल सा इफ लिखा था, अभी आगे चल के उसको थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। सी यहाँ पे 2 कंडीशन लिख रहा हूं, इफ कमीशन इज नल एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1500। तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ, मीट होनी चाहिए या फिर ट्रू होनी चाहिए, करेक्ट। तभी मेरा डेटा दिया जाएगा आगे। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस इफ कंडीशन? यस, नो, ब्यूटीफुल। नेमिंग कन्वेंशन FIL, जैसे मैंने आपको कल कहा था, मोस्टली फर्स्ट 3 लेटर्स रहेंगे, ठीक है। नाउ हर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ नॉट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन बट फ्यू ट्रांसफॉर्मेशंस का परफॉर्मेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर, उससे क्या होता है, जो हम मैपिंग बनाते हैं इवेंचुअली उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा, सो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर सेशंस, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर मैपिंग्स, आपने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए क्या किया एंड सो ऑन। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी ऑलवेज take in consideration whenever we are designing the code. So first consideration क्या है, अभी तो first ही आया, place the filter transformation as close to the source in the mapping as possible to maximize the session performance. कुछ समझ रहा है? No, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, सोर्स और सोर्स क्वालिफायर भी हमको समझता है, यस। उसके बाद मैंने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उसके बाद कौन सा लगाया, ब्यूटीफुल। उसके बाद
लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे? 1000 रिकॉर्ड्स। सोर्स क्वालिफायर में फिर कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? एक्सप्रेशन में कितने आएंगे? एक्सप्रेशन से आगे कितने जाएंगे? कम जाएंगे। कितने जाएंगे? कम जाएंगे क्यों जाएंगे कम? क्योंकि वो पैसिव। हाँ, पैसिव में क्या डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ रोज आर नॉट सेम। ना, उल्टा बोल रहे हो आप। पैसिव में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर सेम, एक्टिव में उल्टा है। तो यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड जाना ही जाना है आगे, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन से आपके फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने रिकॉर्ड जाएंगे? हाँ, व्हाई? ब्यूटीफुल, बिकॉज एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो मेरे फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन तक मेरे मैपिंग के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है? 1000 रिकॉर्ड्स। अब यहां पे मेरी कंडीशन इवैल्यूएट हो रही है उस 1000 पे, और जो भी हो रहा है XYZ। अब सेकंड सिनारियो, सोर्स से मेरे 1000 रिकॉर्ड्स आ रहे, करेक्ट। मैं क्या कर रहा हूं? फिल्टर पहले ही लगा रहा हूं, और फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कंडीशन लिख रहा हूं, उसके वजह से मेरा डेटा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज होते। ब्यूटीफुल। सो अभी क्या हो रहा है? फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे जो आगे रिकॉर्ड जा रहे हैं ना, दोज आर लेस रिकॉर्ड्स। तो यहां तक देखो मेरा 1000 रिकॉर्ड्स आ रहे, और यहां तक मेरे 200। सो मैं क्या कर रहा हूं? इन स्पाइट ऑफ दिस मैं यहां तक ही डेटा रख रहा हूं, सो जिससे मेरे मैपिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। तो आपके मैपिंग में जितना डेटा कम रहेगा उतनी जल्दी आपकी मैपिंग वर्क करेगी। दैट्स व्हाट इट सेज। प्लेस द फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन एज क्लोज टू द सोर्स इन द मैपिंग। देखो यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है दूर, मैंने यहाँ पे नजदीक लगा दिया, तो आपका डेटा पहले ही फिल्टर हो गया, फिर थोड़ा सा ही डेटा आपको आगे जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं, कंडीशन सेम रख रहा हूं मैं। यहाँ से पे क्या हो रहा है? यहाँ पे से भी मेरे आगे 200 रिकॉर्ड्स ही जा रहे हैं। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लिख रहा हूँ और वहां पे भी लिख रहा हूँ, बट हो क्या रहा है? मेरे 1000 रिकॉर्ड्स यहां तक चल रहे। मतलब क्या हो रहा है? सोर्स क्वालिफायर, एक्सप्रेशन, फिल्टर, यानी कि 4 जगह मुझे जाना पड़ रहा है, फिर मेरा डेटा रिड्यूस हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ 4 मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 3 में स्टेप में ही रिड्यूस कर रहा हूँ। सो मेरा एक स्टेप सेव हो रहा है ना, एंड दैट इज इंक्रीजिंग माई मैपिंग परफॉर्मेंस। अंडरस्टूड? यस, नो? ठीक है। सो इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या आप बोलोगे? Filter transformation is an active transformation. As an active transformation, it changes the number of rows which passes through. Correct? As a filter transformation, whichever records are meeting the condition that are sent ahead, and the records which are not meeting the condition are dropped. Filter transformation can be evaluated with Boolean expressions like true or false, and we can write only one filter condition at a time. Yes, but we can use logical operators like and or to make a complex condition, but at the end it would be a single condition only. And to increase the filter transformation performance, I can place my filter transformation close to the source so that the data in the mapping would be reduced. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने सारे मेरे टर्मिनोलॉजीज यूज किया हुआ है। इट्स नॉट दैट मैंने 100% यही बोला है। सो दिस इज जस्ट टू राइट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर आप लोग आपके टर्मिनोलॉजीज भी बोल सकते हो। करेक्ट? एनी क्वेश्चंस? यस, नो? लेट्स स्टार्ट। अगर ये आपकी मैपिंग ओपन होगी तो आप मैपिंग को क्या करोगे? क्लोज करोगे। ये मैपिंग आपको हमेशा यहां पर मिलेगी आपकी, करेक्ट? जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था। ठीक है, नाउ सोर्स टेबल क्या रहेगा मेरा? सेम रहेगा, कस्टमर अंडरस्कोर सोर्स। यस, नो? टारगेट टेबल का नाम क्या रहेगा? नहीं, कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, यस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसके नेमिंग कन्वेंशन से मैंने टारगेट टेबल बना के रखा हुआ है। करेक्ट? नहीं, ये मैंने अपने ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है। रियल टाइम में नेमिंग कन्वेंशन अलग होते हैं। मैं आपको मेरे लैपटॉप पे कभी वक्त मिला कनेक्ट करके मैं आपको
मेरे बार्कलेज का जो मेरा एनवायरनमेंट है वो बता दूंगा, बट इट्स नॉट दिस। ये हमारे ट्रेनिंग के लिए मैंने बनाए हुए, ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस ओवर हियर। इसको निकाल देते हैं, लेट्स नॉट नेसेसरी, लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, अगर कुछ डेटा होता तो आप क्या करते थे, ट्रंकेट कर देते। अंडरस्टूड। सोर्स टेबल क्या है, टारगेट टेबल क्या है, एनी क्वेश्चंस, यस नो? लेट्स स्टार्ट। सोर्स में जाते हैं, सोर्स एनालाइजर में। फर्स्ट स्टेप हमारी यही है ना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट सोर्स डेफिनेशन। अब मेरा सोर्स टेबल हम लोग ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम टेबल है ना, इज दिस सेम और डिफरेंट, सेम है, सो आई कैन स्किप द फर्स्ट स्टेप, यस, ब्यूटीफुल। टारगेट डिजाइनर में जाते हैं। अब मेरे टारगेट टेबल का नाम क्या है, फिल्टर सेल कमीशन। वो यहाँ पे टारगेट में दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करूंगा। कैसे इंपोर्ट करूंगा, टारगेट इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे स्कीमा कौन सा रहेगा मेरा, स्टार यानी के ओरेकल डेटाबेस, और स्टेज यानी के, ब्यूटीफुल। यूजर नेम हमको पता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्रेडेंशियल्स में दे रखे हुए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ABY STAR RPD एसेंट इंडिया। कोशिश करो उसको लिखने की, सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग आपको याद हो जाएगा। डोंट ट्राई टू डू कॉपी एंड पेस्ट, जितना हो सकता है लिखो, गलतियां करो और सीखो, ठीक है। सो व्हाट इज माय टारगेट टेबल नेम, कहीं पे भी क्लिक करो, FIL, सिर्फ फिल्टर सेल कमीशन, और क्या बोलोगे, ओके। फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गई हमारी। उसके बाद कहां पे जाओगे, मैपिंग डिजाइनर। सोर्स ड्रैग करोगे, क्या पूछता है वो, M_filter example, ठीक है। सोर्स के बाद क्या ड्रैग करोगे, टारगेट, यस नो? आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज करो सो दैट आपको यू कैन यूज फुल स्क्रीन फॉर योर प्रैक्टिस। अगर वो वापस चाहिए तो वापस इन पे विंडोज पे क्लिक करो। सर आपने जो कल फोल्डर बनाया था उसमें एक्सप्रेशन ऐसा लिखा था, तो फिल्टर उसमें ही डालने की? यस यस, आपको अभी जैसे यहाँ पे आपका फोल्डर नेम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसी फोल्डर में आप अभी सारे मैपिंग बनाओगे। फिल्टर का बनाना अलग फोल्डर नहीं बनाना? नो नो नो, इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज हर मैपिंग के लिए अलग फोल्डर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमारे जितने भी हम 15 से 16 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, वो सारे मैपिंग्स आपके इसी कैन सीधे यहाँ पे एक्सप्रेशन की मैपिंग दिख रही है, अभी फिल्टर की मैपिंग दिख रही है, सब दिखे। आगे चल के हम फिर SCD करेंगे, तो SCD का अलग फोल्डर बनाएंगे। आगे चल के एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका अलग फोल्डर बनाएंगे। सिनारियोज इंप्लीमेंट करेंगे, उसका अलग फोल्डर बनाएंगे। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट आप लोग करोगे, उसका अलग फोल्डर बनाओगे। तो आगे चल के आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हो, तो अब मुझे आप लोगों को ढूंढना है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग कहाँ पे, तो डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन के फोल्डर में जा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, एक फोल्डर में बहुत सारे मैपिंग्स मिलेंगे, तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। व्हाई? बिकॉज इन्फॉर्मेटिका में फाइंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए। अंडरस्टूड? देखो मेरे कितने सारे फोल्डर्स है, अगर आपको लग रहा है एक ही फोल्डर में करना है सारे, कर सकते हो, नो इश्यूज, इट्स अप टू यू। दूसरे फोल्डर में यूज कर सकते हो, क्या बोल रहे हो? ये सेम मैपिंग। यस, अगर आपको ये मैपिंग अगर दूसरे फोल्डर में लेकर जानी है, तो यहाँ पे बोलना है कॉपी, और जैसे अभी हम लोग ने लेट्स टेक ये मैपिंग बना लेते हैं, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, एडिट, कॉपी कर लिया। अभी इस फोल्डर में जाके सिर्फ आपको एडिट बोल के पेस्ट करना है, तो ये मैपिंग वहां पे चली जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे, कॉपी पेस्ट बहुत सारी चीजें, आई विल शो यू स्लोली, ठीक है। सो सोर्स आ गया, टारगेट आ गया, अब क्या ऐड करेंगे, ब्यूटीफुल, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, F प्रेस करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन देना है हमको, FIL, करेक्ट। और क्या कर रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, आप सैलरी को फिल्टर कर रहे हो, लेट्स से स्मॉल एग्जांपल हम वो लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल, ड्रैग एंड ड्रॉप द पोर्ट्स। थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करो सो दैट आपको दिख जाएगा अगर देखना है तो। नाउ आई कैन सी सोर्स से जितने मेरे पोर्ट्स आ रहे, टारगेट में भी उतने ही पोर्ट्स है, देयर इज नो एडिशनल पोर्ट्स या फिर माइनस पोर्ट्स। कल क्या हुआ था, देयर वर
एडिशनल पोर्ट्स। इसलिए हम लोग ने वी वर नॉट एबल टू राइट क्लिक एंड डू द connecting of the port yesterday. Why? Because there were extra ports. So linking of the ports सही नहीं होती थी। ठीक है, so as a ETL developer आप लोगों को ये ध्यान रखना है। Understood? Yes, no? अब फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में आप जब क्लिक करोगे, रिमेंबर उसने कुछ प्रॉपर्टीज बोला था जहां पे बुलियन एक्सप्रेशन थी। सो सी व्हाट आई डिड, डबल क्लिक ऑन फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, गो टू द प्रॉपर्टीज। सी बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रू। ट्रू मतलब आपके सारे रिकॉर्ड्स जाएंगे। लेट्स सी दैट, स्लोली हम सारे चीजें एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, सेव। बस मेरी मैपिंग इतनी है, कुछ नहीं है इसमें, कंडीशन बाद में लिखेंगे। कॉपी कर रहा हूँ मैपिंग नेम। मेरा कौन से टूल में हूं मैं, वर्कफ्लो मैनेजर। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्कफ्लो मैनेजर। वर्कफ्लो मैनेजर में मैं कनेक्टेड हूं नहीं है, तो क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। कैसे कनेक्ट करोगे, राइट क्लिक, कनेक्ट, यूजर नेम ऑलरेडी है एंड यू विल गिव पासवर्ड। अब मैं किससे कनेक्टेड हूं, रिपोजिटरी से। अभी सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना है, ब्यूटीफुल। तो मेरा फोल्डर ये है, तो आइदर आप राइट क्लिक करके ओपन कह सकते हो और एल्स डबल क्लिक कर सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल लगा वो कीजिए, इट्स योर कॉल। ठीक है, सो अगर इस वर्कफ्लो को हटाना है, वर्कफ्लो क्लोज, जैसे हम लोगों ने मैपिंग क्लोज की थी, वर्कफ्लो क्लोज करेंगे, वो आपको यहां पर मिलेगा। सी इट्स ऑलरेडी देयर। अगर आपको देखना है, अगेन राइट क्लिक करके ओपन, वापस मिल जाएगा। जो भी आप बना रहे हो, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी। अंडरस्टूड? लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो, wf_s_ मैपिंग नेम। मैपिंग नेम कहां से मिलेगा, डिजाइनर टूल से। मैपिंग, एडिट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। क्या बनाया हम लोग ने, वर्कफ्लो। करेक्ट। अब क्या बनाओगे, सेशन, क्रिएट s_मैपिंग नेम। कौन सी मैपिंग है अभी, सेकेंड। ब्यूटीफुल। इट्स अ ETL डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसोसिएट द करेक्ट मैपिंग टू योर सेशन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूल की नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, टास्क लिंक। यहां से भी लिंक कर सकते हो शॉर्टकट, इट्स अप टू यू। यहां से करो, वहां से करो, जैसे करना है वैसे करो। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रॉपर डबल क्लिक करोगे सेशन टैब में, गो टू द मैपिंग टैब, सोर्स। सोर्स क्या है मेरा, SQL सर्वर डेटाबेस, और उसका कनेक्शन नेम क्या है, स्टेजिंग। सी SQL सर्वर डेटाबेस है, उसका कनेक्शन नेम क्या है, स्टेजिंग। ओके करोगे। उसके बाद टारगेट में जाओगे। टारगेट कौन सा डेटाबेस है मेरा, ओरेकल, और ओरेकल का कनेक्शन नेम क्या है, ब्यूटीफुल। चेंज करने की जरूरत है, इसका मतलब ओरेकल ही क्यों दिखता है, बिकॉज मैं ओरेकल डेटाबेस में लोड कर रहा हूं। अगर आप मतलब सोर्स भी ओरेकल ही दिखता है बाय डिफॉल्ट। नहीं, सोर्स यहाँ पे देखो ना, सोर्स यहाँ पे है ना, हमने स्टेज किया अभी, तो स्टार था ना पहले। ये बाय डिफॉल्ट क्लिक हाईलाइट होके आता है। अच्छा, ये जो रहता है वो डालेंगे। हाँ, ये जो हाईलाइट होके आ रहा है पहले से, ये इस पे मत जाओ। अगर मैं और एक ऐड करूंगा तो ऊपर रहेगा, तो वो पहले आएगा। सो वी हैव टू सी वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो, चेंज बल्क टू नॉर्मल। हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसर्ट पे चेक मार्क रहेगा। ठीक है, नो अपडेट, नो डिलीट, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा, बिफोर लोडिंग द डेटा, जो भी टारगेट टेबल में डेटा रहा उसको उड़ा देगा और फिर नया डेटा लोड करेगा। अंडरस्टूड? ओके करते हैं, सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, स्टार्ट द वर्कफ्लो। कम टू योर मॉनिटर टूल, रन हो रही है मैपिंग। देखो मैपिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ये क्या है, ये क्या है, ब्यूटीफुल। सेशन पे डबल क्लिक करोगे, देखो स्टैटिस्टिक्स आज आ गए। कल नहीं आए थे ना, तो कल नहीं आए थे तो फिर हम लोग ने क्या किया था, राइट क्लिक करके गेट रन प्रॉपर्टीज। गेट रन प्रॉपर्टीज से भी नहीं आए थे तो हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किया था। अंडरस्टूड? सो आप लोगों को ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स रीड हो गए, 18, और टारगेट में भी 18 चले गए। लेकिन मेरा फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्टिव। अब इस मैपिंग के अंदर क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बट एट द एंड जो हमारे फिल्टर का जो डेफिनेशन है
वो एक्टिव ही है. Just to demonstrate, let's take an example. कोई एक प्ले ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है. सो आई एम टेकिंग अ पार्ट इन दैट प्ले. मैं लड़का हो और मुझे लड़की का रोल दिया गया हुआ है, तो मैं उस प्ले में एज अ लड़की रिप्रेजेंट करूंगा, बट आइडियली आई एम अ बॉय. सो इट्स लाइक दैट. फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक्टिव ही है, बट इस सिनारियो में वो पैसिव हो रहा है, बिहेवियर पैसिव हो कर रहा है. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिलेट. ये क्यों आया? बिकॉज हम लोग ने प्रॉपर्टीज में क्या दिया था? ट्रू दिया था. अंडरस्टूड? अब हम क्या देते हैं? फॉल्स. जब भी आप मैपिंग में कुछ चेंजेस करते हो तो क्या करोगे? गुड. वर्कफ्लो में आके क्या करोगे? ब्यूटीफुल. और फिर क्या करोगे? सेव. और राइट क्लिक करके दोबारा रन यहां से भी कर सकते हो, और एल्स मॉनिटर टूल में आओ, राइट क्लिक करके रीस्टार्ट बोलो, यहां से भी कर सकते हो. सी सक्सीड हो गया. 18 रिकॉर्ड्स रीड हो गए, 0 रिकॉर्ड्स चले गए. क्यों? बिकॉज हम लोगों ने फॉल्स लिखा हुआ है, बुलियन वैल्यूज. यस, नो? ओके. अब सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर सोर्स. इस क्वेरी से मेरे रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं? 18. सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मेरे? 18. प्रॉपर्टीज टैब में जाता हूं और यहां पर मैं 15 लिखता हूं. क्या लिखा है मैंने? 15. ओके करता हूं, सेव करता हूं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश मैपिंग कर रहा हूं मैं, एंड री एग्जीक्यूट कर रहा हूं. बताओ टारगेट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स जाएंगे? हाँ, 15 15 0 0 0. क्यों? क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स कुछ होना चाहिए. नहीं, तुम्हारा आंसर? जो प्रॉपर्टी हाँ, तो नो. और तुम लोग का आंसर 15 तो रॉन्ग ही है वैसे भी. सो तुम लोग दोनों का आंसर मतलब पास में है, बट नॉट एग्जैक्टली 100%. सो लेट्स कम टू द पॉइंट जो आपने सही बोला है. ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0 और 1. ठीक है. 1 मतलब कंडीशन 1 मतलब ट्रू या फिर कंडीशन मेट, आपने भी सही बोला. और 0 मतलब फॉल्स. अदर देन 0 हम जो भी वैल्यू लिखते हैं इट कंसीडर्स एज ट्रू. सो इसलिए अभी मेरे टारगेट में कितने रिकॉर्ड गए होंगे? 18 रिकॉर्ड्स. देख रहे 18 रिकॉर्ड्स. पहले देखो 0 थे, अब नया वाला सेशन हमेशा ऊपर होता है. अंडरस्टूड? यस, नो? अदर देन 0 एवरीथिंग इज कंसिडर्ड ट्रू. इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है. ठीक है. सो याद में रखना है. सो समझा ट्रू फॉल्स. अभी हम लोग कुछ एक्चुअल कंडीशंस लिखते हैं. अभी पहले मैंने टाइम पास किया, टाइम पास नहीं, बट इट्स गुड टू नो. अब यहाँ पे फंक्शंस पता है ना, फंक्शंस में क्या होते हैं? सारे फंक्शंस होते हैं. करेक्ट. पोर्ट्स में क्या होता है? हमारे कॉलम्स होते हैं. और यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या होता है? बिल्ट इन वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय इन्फॉर्मेटिका, जो हम आगे देखेंगे. लेट्स गो टू द पोर्ट और यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10. बस इतना ही लिख देते. ओके. ओके. सेव, refresh the mapping and re-execute the mapping. So target से मेरे where my department number equals to 10. अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. सो टारगेट में भी 3 ही रिकॉर्ड्स जाने चाहिए. डबल क्लिक करो इस सेशन पे. सी 18 रिकॉर्ड्स रीड हो गए और टारगेट में कितने गए? 3 रिकॉर्ड्स. Let's try to run this query and see the data in my target database table. देखो 3 रिकॉर्ड्स है which belongs to department 10. Yes, no? Correct? ठीक है. अब इसके अंदर हम और एक कंडीशन लिखते हैं. प्रॉपर्टीज में जाते हैं, कमेंट आउट करना है तो इसको सिंगल डबल हाइफन दे दीजिए, कमेंट आउट हो जाता है. अब मैं क्या लिख रहा हूं? मुझे 2 कंडीशन लिखनी है. जैसे वो इफ लिखा था एंड और बोल के वैसे लिखना है. सो सी मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक मेथड. अगर आप कॉन्फिडेंट हो ऐसे लिखने में सो यू कैन राइट. अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो इनिशियली सो यू कैन यूज. सी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे यूज करोगे. कहीं पे भी क्लिक करो IIF, इफ पे डबल क्लिक करो. ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ? 2 कंडीशंस चेक कर रहा हूँ. एक कंडीशन ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए और सैलरी ग्रेटर देन 2500 या 1500 होनी चाहिए. आई एम राइटिंग
टू कंडीशंस। इफ किया मैंने, सो इफ, ठीक है, यहाँ पे या फिर मैं ले लेता हूँ इफ ओके, आई कैन राइट वन मोर कंडीशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे और एक कंडीशन लिख रहा हूँ, जैसे मेरा देखो यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, ये मैनेजर में देखो नल है, मुझे मैनेजर नल नहीं चाहिए, ठीक है, और सैलरी ग्रेटर देन 1500 चाहिए, करेक्ट। दो कंडीशन देखनी है मुझे। सो क्या लिखोगे, नॉट, यहाँ पे नॉट इज नल, यहाँ पे इज नल वाला फंक्शन है, इस पे डबल क्लिक करोगे, इज नल ऑफ विच कॉलम, मैनेजर, ठीक है, उसके बाहर आ जाओ एंड सेकेंड कॉलम क्या था, सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे टाइप कर सकते हो या फिर ये यूज करते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो ट्रू, एल्स फॉल्स, बट मुझे मैनेजर नल वाला नहीं चाहिए ना, तो नॉट इज नल, मतलब वैल्यू अवेलेबल रहनी चाहिए, नल वाला मैनेजर्स नहीं चाहिए मुझे जिसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं। वैलिडेट करो, कंडीशन आपको ट्रू दिखेगी। ओके करते हैं, सेव करते हैं, refresh and re-execute. Let's come to the monitor tool. 11 records, यानी something is wrong. So 18 records are यहाँ पे, and let's go to the targeting, जहाँ पे मैनेजर नल नहीं है और सैलरी ग्रेटर देन 1500 है। ओके, सो द डेटा इज करेक्ट, बट इसमें सिर्फ दो कंडीशन ही चेक हुए। कौन सी कंडीशन, जहाँ पे मैनेजर नल नहीं है और सैलरी ग्रेटर देन 1500 है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 रिकॉर्ड्स इसलिए दिख रहे थे बिकॉज हम लोग ने डिपार्टमेंट 10 पे फिल्टर लगाया था, तो हम लोग डिपार्टमेंट 10 पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। लेट्स गो ओवर हियर, गो टू द प्रॉपर्टीज टैब, यहाँ पे और एक कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा के पहले जाते हैं एंड वापस पोर्ट्स पे जाओ, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, वापस वैलिडेट करो। 3 कंडीशन लगा रहे और तीनों कंडीशन मिलके एट द एंड वो एक ही कंडीशन बन रही है। ओके करो, सेव करो, refresh the mapping and re-execute the workflow. Let's come back to your monitor tool. See, अभी एक ही रिकॉर्ड गया बिकॉज उस कंडीशन को हमारा एक ही रिकॉर्ड मैच कर रहा है, जहाँ पे मेरा मैनेजर नल नहीं है और उसकी सैलरी ग्रेटर देन 1500 है। जब डेटा देखोगे ये वाला तो एक्सक्लूड होगा डेटा क्योंकि मैनेजर नल है, और ये वाला इसलिए हुआ बिकॉज ये सैलरी लेस देन 1300 है, तो हमारा ये वाला ही डेटा है। सो ट्राई टू एनालाइज द डेटा ऑल्सो, जो आप कंडीशंस लिख रहे हो उस डेटा को एनालाइज करो, इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर स्लोली इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड? यस, सो देन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आप स्टार्ट